न्यूज़ भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां शहर के मुर्गी मोहल्ला इलाके में गटर नाला पूरी तरीके से जाम है और तो और गटर का गंदा पानी रास्तों पर बहता दिखाई दे रहा है, जिसकी शिकायत समाज सेवक साजिद खान ने कई महीनों से महानगर पालिका प्रशासन से कर रहे हैं, लेकिन भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन उनकी एक नहीं सुन रही है। वहीं वार्ड के आरोग्य कामगार सुमित कांबले द्वारा लापरवाही करने की शिकायत भी महानगर पालिका प्रशासन को बार बार दी गई है, लेकिन महानगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदारों ने अब तक सुमित कांबले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानी है। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम तीन बत्ती के मुर्गी मोहल्ला में मौजूद हैं, लखपति बिल्डिंग के पास। हमारे साथ साजिद खान हैं, जो 4 से 5 महीने से महानगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे इलाके में ड्रेनेज के लाइन का पानी जो है वो बह रहा है ऊपर से। तकलीफ़ है, गटर ब्लॉक है। यहाँ के जो एसआई हैं, जो आरोग्य एसआई हैं, वो काम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। लगभग 5 महीने से कंप्लेन दे रहे हैं, पर अब तक ना तो एसआई पर कुछ कार्रवाई हुई, ना तो नगर पालिका के लोग जागे, ना आँख खोले, ना यहाँ आकर के देखे। हम साजिद खान से बात करते हैं और पूछते हैं, साजिद जी, आप कितना बार महानगर पालिका गए और किन किन लोगों से आप वहाँ पर जाके मिले और आपको क्या वहाँ से आश्वासन मिला? देखो, मैं जो है ना इधर से गया था। पहले तो दिसंबर से मैं चालू किया हूँ। दिसंबर में मैंने कमिश्नर से मुलाकात की। कमिश्नर के बाद में आए, उन लोग सिर्फ एक फ़ोटो शूट वाला काम करते हैं। फ़ोटो शूट करके निकल जाते हैं, अपना 2 फावड़ा निकालेंगे, फ़ोटो शूट करेंगे, चले जाएंगे। अभी भी मैं गया लास्ट टाइम 11 मार्च को, मैंने कमिश्नर से मिला। कमिश्नर से तो मुलाकात नहीं हुई, तो उनकी जगह अतिरिक्त कमिश्नर से बात हुई मेरी। एडिशनल कमिश्नर ने मेरे सामने पहले तो अपना क्या नाम है, उपायुक्त जो है फैसल तातली, उनको फ़ोन करके बोला। फिर उसके बाद में उन्होंने इसको सुमित कांबले को भी मेरे सामने फ़ोन करके बोला कि इसको जो भी इनका मसला है वो आप कल के कल ख़त्म करके दो, पूरा क्लियर करके दो। उसके बाद भी वो बंदा यहाँ पर आकर काम नहीं किया। मतलब इस लेवल पे है कि अगर ये लोग कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर लोगों की बात नहीं सुन रहे, तो ये हमारी बात कहाँ से सुनेंगे। और मेरा बोलना है कि कमिश्नर की भी मेरी ये बात है कि अगर कमिश्नर ने उसकी बाद में, जब तुम्हारे पास मैं आया हूँ, ये रिपोर्ट तुम्हारे पास आई है, तो ये काम तुम्हारा था कि दूसरे दिन आपने वो रिपोर्ट के ऊपर चेक किया या नहीं किया। उसके रिगार्डिंग आपको कुछ रिपोर्ट आई, कुछ वो आया होगा, आपने नहीं देखा होगा, या तो आप लोग ने सिर्फ एक ऐसी हवा हवाई है, या कमिश्नर लोग को सिर्फ अपने जो अधिकारी लोग फोटो भेजते हैं, उन लोग उनको लगता है कि ये काम हो गया है। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर कमिश्नर, आयुक्त, उपायुक्त, जो अतिरिक्त आयुक्त है, ये लोग सिर्फ एसी में बैठ के इधर कुर्सी पे बैठ के ही अपनी सारी रिपोर्ट ले लेते। ये लोगों को आके पहले ग्राउंड लेवल पे आके चेक करना पड़ेगा कि उनके अधिकारी कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये सुमित कांबले के नाम से मैंने पहले भी अर्जी डाला था कि ये बंदा काम नहीं करता। इसको जब फोन करो तब बोलता है कि नहीं, मेरे पास बंदे नहीं है। ज़्यादातर तो उसका जुमला यही रहता है कि मेरे पास आज बंदे नहीं है काम के लिए, मेरे पास आदमी नहीं है, कल आता हो, कल आता हो। ऐसा कर करके वो पूरे पूरे हफ्ते निकाल लेता है। अभी भी ये हफ्ता हो गया मेरे को फ़ोन करके, अब भेजेगा भी तो लास्ट 12 बजे के टाइम पे एक आध बंदे को, 2 बंदे को भेजेगा सिर्फ नाम के लिए, थोड़ी बहुत मट्टी निकाल के, फ़ोटो निकाल के, बस फोटोग्राफी करके चले जाता है। फिर उसके बाद उसका कोई नहीं। जब तक ये पूरी लाइन कायदे से साफ होगी नहीं, पूरी मट्टी उसकी निकलेगी नहीं। 3-3, 4-4 फुट की गटर है, वो आगे सिर्फ 2 फावड़ा मार के तुम फोटो निकाल के चले जाओगे, कैसे चलेगा। पूरा इतना डैम में भरा हुआ है, उसको 1 रुपये, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जब अगर उसने बोला, तुमको अतिरिक्त आयुक्त ने, जब उन्होंने उनको फ़ोन करके मेरे सामने बोला है कि उनका जो भी है वो करके दो, और वो पाउडर वगैरह तक मारने के लिए बोला था, उसकी कोई भी नहीं। उसके बाद उसके जाने उन लोग, वो दूसरे दिन का मेरे पास फ़ोटो भी है, हर दिन का फ़ोटो मेरे पास अवेलेबल है कि इन लोगों ने क्या लेवल पे काम किया। पूरा कचरा अभी तक वैसे ही पड़ा है। घंटा गाड़ी का जो भी मसला है वो तुम लोगों का मसला है, तुम लोग सॉल्व करो उसको, और जितना जल्दी होता है उतना जल्दी सॉल्व करो। उसके लिए हम लोग क्यों सफ़र करें, हम लोग क्यों परेशान हुए। जो भी हुआ है, जो भी घपले हुए, जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो तुम लोगों की वजह से हुआ है। पब्लिक का क्या कसूर है उसमें, पब्लिक को क्यों क्यों तुम लोग परेशान कर रहे हो। मेरा बोलने का मतलब है, अभी ये जो एसआई से भी मेरी बात है, वो बंदा पहले तो सिर्फ टालते रहता है। अभी आपके सामने मैंने उनको फ़ोन करके बात किया, उनको पूछा क्या टाइम है,
नहीं बताएगा वो, कभी पूरी बात नहीं करता है वो, सही से बात तक नहीं करता है वो। मैं ये बोलता हूँ कि अगर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, एक बार मैंने अर्जी डाल के दूसरी मर्तबा डाला हो, अभी ये फिर है, तो क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? या तो कमिश्नर लोग की सुनवाई उससे नहीं है, मतलब या तो ये हो गया कि कमिश्नर के ऊपर एसआई हो गया रहेगा, तभी तो नहीं हुई ना। नहीं तो अगर कमिश्नर की, आज तुम देखो कि कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, उपायुक्त की हालत ये हो गई है भिवंडी महानगर पालिका में कि उनसे नीचे के अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे। तो सोचो वो क्या लोग बैठ के यहाँ पे भिवंडी के लिए काम करेंगे, क्या काम करेंगे वो भिवंडी के लिए? तो जिस तरीके से साजिद खान बेहद नाराज नज़र आ रहे हैं महानगर पालिका से, क्योंकि महानगर पालिका के जिम्मेदारों को उन्होंने अर्जी के जरिए, पेपर के जरिए ये बताया कि आपका एसआई सुमित कामले यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। एडिशनल कमिश्नर के फ़ोन करने के बाद भी एसआई यहाँ पर नहीं आता, यानी कमिश्नर की एसआई नहीं सुनता। अजय वैद्य जी, आप देखिए साजिद खान क्या बोल रहे हैं, आप सुनिए और इसको देख। साजिद खान, आप ये बताइए कि आप जब अतिरिक्त आयुक्त से मिलते हैं, ये जो पेपर देख रहे हैं आप, ये इतना पेपर है, ये साजिद खान ने सिर्फ महानगर पालिका के जिम्मेदारों को बताया है। ये इतना पेपर है, ये बताया है कि देखिए यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। सुमित कामले जो आरोग्य का अधिकारी है, एसआई है, वो काम नहीं कर रहा है, मगर अब तक ना उस एसआई पर कोई कार्रवाई हुई, ना तो अब तक इस एरिया का कुछ सुधार हुआ। साजिद जी, ये बताइए कि आप जब एसआई के बारे में कोई कंप्लेन करते हैं तो क्या अधिकारी कुछ एक्शन की बात करते हैं? कुछ एक्शन नहीं हुआ। अभी तक मैंने उनके नाम पे 3 कंप्लेंट डाल चुका हूँ, अभी तक कुछ एक्शन नहीं हुआ। मेरा बोलना है चलो पहला काम हुआ, आपने उनको बोलना चाहिए था, ठीक है, आपने उसको ना बुला के उसको कोई वार्निंग दिया कि भाई नेक्स्ट टाइम से होना नहीं चाहिए। दूसरी मर्तबा भी कोई काम नहीं हुआ। तीसरी मर्तबा तो सिर्फ उनको फ़ोन करके ये बोला जाता है कि भाई जाके काम करो तुम। मेरे को ये नहीं समझ में आता कि उन लोग उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे कि भाई तेरे नाम की कंप्लेंट क्यों आ रही है। अभी लास्ट टाइम भी आपने वो खिजरा मस्जिद के साइड में जहाँ कवर किया था, वहाँ भी एसआई के नाम की कंप्लेंट्स है, वहाँ भी लोग एसआई के लिए परेशान थे कि वो एसआई को फ़ोन करो तो वो आता नहीं है। तो क्या मैं बोलता हूँ कि या तो ये लोग न्यूज़ भी नहीं देखते, लोगों की परेशानी नहीं सुनते, क्या करते कि सिर्फ एसी में बैठ के हवा खा के और बस कागज़ पे न्यूज़ चला के कि हम ये काम करेंगे, ये काम हवाई बातें करके ख़त्म करना है। ग्राउंड लेवल पे उतरो ना, जब तक कि तुम वो एसी वाली कुर्सी छोड़ के ग्राउंड लेवल पे आके काम नहीं करोगे, तुम देखोगे नहीं कि तुम्हारे अधिकारी लोग कितना सही काम कर रहे हैं, कितने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तब तक कि ये भिवंडी की हालत सुधरने वाली नहीं है। वो बंदा, अभी मेरे को ये बताइए कि मैंने ये इसके लिए भी माहिती डाल के रखा हूँ, मेरे जो काम है, जो गटर का, ड्रेनेज लाइन का, अभी ये जो ड्रेनेज लाइन की हालत ये हो गई है कि पूरी की पूरी ड्रेनेज लाइन इन लोग ने गटर में छोड़ा हुआ है। जो काम हुआ था ईगल के थ्रू में, तो वो ईगल की वजह उन लोग ने जब गटर बनाने लिया तो ड्रेनेज लाइन डैमेज कर तोड़ दिए, उसको गटर में मिक्स कर दिया। अभी वो इतना है कि गटर साफ हो रही है, ना ड्रेनेज लाइन की सफाई हो रही है। गटर की वजह से पूरी ड्रेनेज लाइन है। हम लोगों को पानी की, आप देखोगे तो कैसा मसला हम लोगों को पेश आता है, वो हमको मालूम है। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मैंने उस रमज़ान से पहले ही उनको जाके बोला, कमिश्नर से मुलाकात की कि हमको ये मसला हल करके दो, कम से कम एटलीस्ट हम लोग रमज़ान नहीं तुम लोग काम कर पा रहे हो तो काम रमज़ान तो हम लोग का सही से गुजरे। उसके बाद वो बंदा आता नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है, अभी भी बोलता है कि मैं कल काम करूंगा, परसों। ये क्या है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसके नाम के लिए तुम लोग क्यों उसको इतनी शय दे रहे हो। या तो ये हो सकता है कि तुम लोग उसके लिए काम नहीं कर सकते, कुछ उसके ऊपर एक्शन ले नहीं सकते होंगे, कुछ एक रहता है ना इंसान को, एक डर रहता है। क्या लगता है आपको, कोई पॉलिटिकल दबाव का मामला है? पॉलिटिकल दबाव तो देखो, भिवंडी की सारी जो है सारे पॉलिटिकल लीगल। आज मेरे को बता, भिवंडी में 3 एमएलए, 1 एमपी है, 100 के करीब नगर सेवक रह चुके, महापौर है, उसके बाद भी भिवंडी की ये हालत है। जो इतने वादे करते हैं कि ये हमने ऐसे कर चुके हैं, चाहे वो बीजेपी, भिवंडी में बीजेपी के एमएलए है, एमपी बीजेपी का है, शिवसेना का एमएलए है, समाजवादी का एमएलए, ये जो बात कर रहे हैं, ये सब लोग जो बात कर रहे हैं, तो मेरे को ये बताओ, तो अगर तुम इतना विकास कर रहे हो तो वो विकास दिख कहाँ रहा है कहाँ वो विकास? तुम बताते हो हम इतना फंड लेके आ गए, इतना पैसा लेके आ गए, तो वो पैसा है कहाँ यूज हुआ वो पैसा?
उस अगर तुम इतना काम कर ही रहे हो, इतना दिखाई रहे हो, तो वो चीज़ बताओ ना। यहाँ पे हालत देख रहे हो, रोड की हालत क्या हो गई है। मैंने इसके लिए भी 1 महीने के ऊपर हो गया, मैंने अतिरिक्त उन लोगों से माहिती भी मांगा है कि मेरे को माहिती दो कि तुम लोगों ने मेरे काम के ऊपर क्या एक्शन लिया है। तो अभी तक मेरे को उसका कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। तो महानगर पालिका के जिम्मेदारों को अर्जी दे करके बोला जाता है कि मतलब यहाँ पर विकास करो, यहाँ पर काम करो, पर वो ध्यान नहीं देते। ना तो अर्जी को ध्यान देते हैं, ना तो एरिया में यानी ज़मीनी स्तर पर आकर के कुछ देखते हैं। महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि रमज़ान का महीना है, इसमें सभी लोग इबादत करते हैं और इस महीने में लोग अगर ऐसे गंदगी से गुजरेंगे, ऐसे ख़राब गटर से गुजरेंगे, उसका छींटा अंग पर आएगा तो उनकी इबादत में ख़राब होगी, उनका जो इबादत है उसमें तकलीफ़ होगी। तो इस तरीके से रमज़ान के महीने में महानगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को ज़मीनी स्तर पर आके देखना चाहिए और इस मसले का निवारण करना चाहिए। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। अब आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें महानगर पालिका प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है और इसको लेकर स्थानीय लोग द्वारा लगातार शिकायतें भी की जा रही हैं, लेकिन इस बात कोई भी उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सुमित काम्बले पर महानगर पालिका प्रशासन के जिम्मेदार कुछ कार्रवाई करेंगे या उनको संरक्षण देते रहेंगे। सवाल ये भी है कि क्या महानगर पालिका प्रशासन अब उस इलाके का दौरा करके लोगों की परेशानी का निवारण करेगी या ऐसे ही मूक दर्शक बनी बैठी रहेगी। भिवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्तकीम की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।